नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस क्लासेस पर, जहां पर हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन का प्रकार, इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, कितने कितने प्रकार का यानी मूल्यांकन होता है, कैसे कैसे किया जाता है, इन सारी बातों को आज हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एसएस क्लासेस को, और जहां पर हम आपको प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो उपलब्ध कराते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आप, और अपनी इस प्रतियोगी परीक्षा एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पर हम मूल्यांकन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मूल्यांकन, कितने प्रकार का होता है। तो मूल्यांकन के बारे में देखने स्टार्ट करते हैं। तो मूल्यांकन के प्रकार की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मूल्यांकन के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले हम प्रकार की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि मूल्यांकन है क्या, यानी किसको कहते हैं मूल्यांकन, क्या है मूल्यांकन। पहले उसके बारे में जब समझेंगे तभी हम उसके प्रकारों की तरफ चलेंगे। तो मूल्यांकन मूल्यांकन क्या है? एक सतत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी शिक्षा, जैसे शिक्षा क्या होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो शिक्षार्थी होता है, जो छात्र होता है या जो अध्येता होता है, उसके ज्ञानात्मक, भावनात्मक और जो भी क्रियात्मक पक्ष हैं, इनमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, क्या कमियां रह गईं, इन सारी बातों को हम मूल्यांकन के द्वारा स्पष्ट करते हैं। ठीक है, उसके ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों का हम यानी निर्धारण करते हैं कि कितना उसमें यानी प्रभाव हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। तो ये एक सामाजिक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जो मूल्यांकन होती है। निर्णयात्मक प्रक्रिया भी होती है और शिक्षार्थी केंद्रित होती है ये मूल्यांकन। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित है। तो आपको समझ में आ गया मूल्यांकन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सामाजिक और उद्देश्यनिष्ठ और निर्णयात्मक प्रक्रिया है जो शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, छात्रों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष का एक मूल्यांकन करते हैं। यानी कितना उसमें क्या क्या परिवर्तन आया, क्या कमियां हुई, इन सारी बातों को हम मूल्यांकन के द्वारा देखते हैं। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम किन किन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, वो हमारा मूल्यांकन के प्रकार में आता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले उसमें आता है परिमाणात्मक मूल्यांकन, यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक जो होती है। परिमाणात्मक मूल्यांकन में इसके अंतर्गत मौखिक परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है और व्यवहारिक परीक्षा होती है। अब ये मौखिक परीक्षा क्या है? सबसे पहले लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो ये लिखित परीक्षा क्या होता है? जैसे कि इसमें क्या होता है, प्रश्नों के निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखना होता है। सभी जानते हैं लिखित परीक्षा के द्वारा हमें क्या करना रहता है, कि हमें प्रश्नों का पैटर्न दिया होता है, उसी पैटर्न के, उसी प्रश्नों के आधार पर हमें क्या हो करना होता है, उसके उत्तर मिलते हैं। किस प्रश्न कई तरह के हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, अति लघु उत्तरी होते हैं, लघु उत्तरी हो सकते हैं, निबंधात्मक होते हैं। तो इनके आधार पर जो हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, लिखित परीक्षा के अंतर्गत आता है। और इस परीक्षा के माध्यम से शिक्षार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते अगला है, अगला जो तकनीक आती है इसी के अंतर्गत, परिमाणात्मक के अंतर्गत आता है मौखिक परीक्षा। इसमें क्या होता है, पढ़ने की क्षमता और उच्चारण का एक तरीके से परीक्षण किया जाता है। जो नहीं, पढ़ने की क्षमता और जो उच्चारण, इसमें हम क्या और क्या करते हैं, मौखिक रूप से इसमें प्रश्न किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अनेक प्रकार के यानी कि जो भी यानी मौखिक रूप से हम प्रश्न करके शिक्षार्थी भी उनका उनका उत्तर देता है। और शिक्षार्थी की जो भी तत्काल अभिव्यक्ति होती है, जो उसकी क्रियाशीलता होती है ना, उन सारी बातों का हम मौखिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन कर लेते हैं। तो उसकी जो पढ़ने की क्षमता है, उच्चारण की जो परीक्षण की जो क्षमता है, इसका मूल्यांकन हम इस मौखिक परीक्षा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। अब अगला इस चरण इसी में आता है व्यवहारिक परीक्षा। व्यवहारिक परीक्षा क्या है? जो इसमें विज्ञान, कृषि, शिल्प और संगीत के विषयों से संबंधित होती है, ये व्यवहारिक, यानी जिसको प्रायोगिक परीक्षाएं भी हम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि शिक्षार्थी के यानी कि व्यवहारिक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। यानी जो शिक्षार्थी है, जो छात्र है, उसका जो व्यवहारिक कार्य है, उसका हम मूल्यांकन जिस जिस तकनीक से करते हैं, वो प्रायोगिक परीक्षा यानी व्यवहारिक परीक्षा कहलाती है। ठीक है,
इसमें हम क्या करते हैं, जो मेन मुख्य रूप से क्या करते हैं, जो शिक्षार्थी का क्रियात्मक पक्ष होता है, उस क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन हम व्यवहारिक परीक्षा के अंतर्गत करते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। तो परिमाणात्मक तकनीक के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं, अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रयोग है गुणात्मक तकनीकी। अभी तो हमने क्वालिटेटिव पढ़ी, अब हम क्वांटिटेटिव पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, क्वांटिटेटिव। तो ये था हमारा गुणात्मक, यानी क्वालिटेटिव है। ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो, क्वालिटेटिव टेक्निक होती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आता है पहला अवलोकन या साक्षात्कार। अवलोकन या साक्षात्कार में हम क्या करते हैं, यानी किसी व्यक्ति या समूह उनके जो दैनिक व्यवहार की जो भी स्थितियां होती हैं ना, यानी कि उनका हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो प्रयोग होते हैं, इसके क्या करते हैं, जो नियंत्रित और अनियंत्रित परिस्थितियों में छात्रों का जो व्यवहार होता है, उन व्यवहारों का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। मतलब कि जो भी यानी कि किसी छात्र या व्यक्ति के, यानी क्या है, यानी दैनिक व्यवहार जो होता है उसको एक तरीके से उसका मूल्यांकन किया किया जाता है। और इसके बाद जो भी उनके व्यवहार में जो भी निश्चित और वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थिति या अनुपस्थिति होती है, यानी जो भी, यानी परिवर्तन हुआ, जो भी कमियां हैं, उन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से उसका परिवर्तन इसमें मूल्यांकन होता है, ठीक है। बढ़ते अगला, और इसी का दूसरा भाग आता है जांच सूची, जिसको चेकलिस्ट बोलते हैं। तो जांच सूची में हम क्या करते हैं कि इस सूची में हम एक तरह से छात्रों के व्यवहार प्रवृत्तियों के बारे में क्या करते हैं, प्रमाण इकट्ठा करते हैं, ठीक है। छात्रों का जो व्यवहार है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके बारे में एक तरीके से प्रमाण इकट्ठा किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि यानी अनेक मतलब व्यवहार के, जो छात्रों के जो व्यवहार का जो के अनेक जो पक्ष हैं, उन्हीं से ये संबंधित होती है। इसमें जैसे कि हम क्या करते हैं, शिक्षार्थी जो होता है वह क्या, उसका जो प्रयोगात्मक ज्ञान है, ठीक है, उसकी अभिवृत्तियां हैं, उसकी जो रुचियां हैं, ठीक है, अवधारणाएं हैं, इन सभी जो उपलब्धियां हैं, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन हम इस जांच सूची के अंतर्गत करते हैं, चेकलिस्ट के अंतर्गत किए करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी अगला आता है पॉइंट हमारा, इसके बाद जांच सूची के बाद आता है क्रम निर्धारण पैमाना, यानी रेटिंग स्केल जिसको बोलते हैं। अब ये रेटिंग स्केल क्या है, इसके द्वारा भी मूल्यांकन करते हैं। कैसे करते हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है कि इसके द्वारा निर्णय की मात्रा निर्धारित की जा सकती है, और ये वस्तु या चरित्र के बारे में राय या निर्णय की जो अभिव्यक्ति से संबंधित होती है, ठीक है। ये क्या करती है कि निर्णय की जो मात्रा होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो निर्धारित की जा सकती है इसके द्वारा, यानी जो है क्रम निर्धारण के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक तरीके से, यानी जो बस किसी शिक्षार्थी या व्यक्ति का जो भी चरित्र है ना, उसके बारे में क्या होता है, एक राय या निर्णय की अभिव्यक्ति हो जाए, यानी उसके बारे में एक राय और जो निर्णय होती है वो अभिव्यक्ति से संबंधित होती है, ठीक है। तो ये हो गया क्रम निर्धारण पैमाना। उसके बाद आता है समुचित रिकॉर्ड, यानी कम्युलेटिव रिकॉर्ड। ये कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि छात्रों के जो डायरी होते हैं, जो संचयित मतलब रिकॉर्ड होते हैं जो छात्रों के पास, डायरी जैसे, उनके द्वारा क्या होता है, उनके माध्यम से हम छात्रों का जो व्यवहार होता है, उन व्यवहार का हम पता लगाते हैं, ठीक है। जो डायरी आदि जो संचित रिकॉर्ड होते हैं, संचयी रिकॉर्ड होते हैं, जो छात्रों के व्यवहार को बताते हैं, उन्हीं के द्वारा हम छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। तो ये संचित रिकॉर्ड हो गया। अब इसके बाद चलते हैं कि निर्देशों के आधार पर जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, इसी से संबंधित परीक्षा में प्रश्न एनटीए नेट में जरूर पूछा जाता है। तो इसको जरा हम पढ़ लें। सबसे पहले इसके अंतर्गत आने वाला है, तो वो है स्थानन मूल्यांकन। स्थानन मूल्यांकन यानी प्लेसमेंट इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। ये प्लेसमेंट इवोल्यूशन क्या करता है कि इसके अंतर्गत, प्लेसमेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी, यानी उद्देश्य क्या होता है, किसी विषय के शिक्षार्थी की योग्यता को जांच करना, ठीक है। यानी कोई किसी भी विषय का जो विद्यार्थी है या अध्येता है, उसके उस विषय के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना। और ये छात्रों के उस ज्ञान या कौशल का निर्धारण करता है जो शिक्षण के शुरुआत में आवश्यक होते हैं। और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन इसी उद्देश्य से होता है।
यानी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हम देने जाते हैं, जिसकी जैसे एनटीए नेट की देने जा रहे हैं, तो इनका एक तरीके से क्या होता है, प्लेसमेंट इवोल्यूशन होता है। इसमें जो छात्रों का ज्ञान है, उनका जो कौशल का निर्धारण है, वो वही ज्ञान और कौशल को ही तो परखा जाता है इन परीक्षाओं के आधार पर कि छात्र में कितनी यानी योग्यता है। तो शिक्षार्थी की उस योग्यता की जाँच करना ही इसका उद्देश्य होता है, प्लेसमेंट इवोल्यूशन का। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, इसी उद्देश्य से की जाती हैं। तो ये स्थानांतरण प्लेसमेंट मूल्यांकन हुआ। उसके बाद अगला आता है, इसका महत्वपूर्ण है, जो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये क्या होता है, इसे आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं फॉर्मेटिव को, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन कह रहे हैं, ये क्या होता है, जब शिक्षण कार्य प्रगति में है हो तो उसके महत्व को जानने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे मतलब ड्यूरिंग होता है, अगर इंग्लिश में देखें तो मतलब जैसे क्लास चल रही हो, चलते चलते शिक्षक ने पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने कोई हमसे क्वेश्चन कर दिया, हमने उसका आंसर दे दिया, है ना, ऐसे तो वो क्या होगा, यानी ड्यूरिंग क्लास होता है, ये टेस्ट होता रहता है, क्विज हो गई, है ना, यूनिट टेस्ट हो गया, चैप्टर में चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी ये शिक्षण कार्य के साथ साथ ये होता रहता है, जिससे क्या होता है कि हमें उसके अंदर की जो कमियां हैं, वो हमें भी पता चलती रहती हैं कि कहाँ तक उसने प्रगति की, और उसमें जो उससे संबंधित जो कमियां होती उनको हम सुधारने का प्रयास इस निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के माध्यम से करते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत यूनिट टेस्ट, क्विज, चैप्टर टेस्ट, ये सभी आते हैं, ठीक है। इसमें मार्क्स, इसके जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, जोड़े नहीं जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले में। तो अगला है हमारा सम्मेटिव इवोल्यूशन, जो कि हमने यहाँ पर जोड़ा नहीं है, सॉरी, उसकी स्लाइड नहीं आ पाई इसमें। हाँ, तो सम्मेटिव इवोल्यूशन ऐसे ही समझ लेते हैं, ऑरल की सम्मेटिव इवोल्यूशन में क्या करते हैं कि जो भी जैसे इसमें ये ड्यूरिंग होता है, समेटिव, फॉर्मेटिव क्या होता है, ड्यूरिंग होता है, यानी क्लास यूनिट टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, इसमें क्या, और समेटिव क्या होता है, एकदम से लास्ट में होता है, पूरे सेमेस्टर के लास्ट में जो परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, है ना, जो जैसे ग्रेड दिए गए, तो ये सभी क्या है, वो समेटिव के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। वो आंतरिक या ये बाह्य मूल्यांकन, इसको आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। मतलब जब सारी हम पूरी तैयारी करने के बाद जो एक एक फाइनल एग्जाम हुआ, उसका जो रिजल्ट आया, है ना, उसका जो मार्क्स मिले, उसमें जो ग्रेड मिले, वो सब क्या होता है, समेटिव के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा आज का लेसन, जो कि हमने मूल्यांकन के प्रकार पर रखा। उम्मीद करते हैं आपको इसमें काफ़ी कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अपने विचार ज़रूर पहुंचाएं, क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और अगर ये हमारा लेसन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ कल अपने इसी चैनल पर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से। थैंक यू।